तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बारूद की बरसात। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। इस्फहान में रहायशी इमारतें निशाना। 7 खवातीन और 7 बच्चों समेत 26 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कुम, तेहरान, तबरेज और दीगर मकामात पर भी बमबारी। आलमी तवानाई एजेंसी का एटमी पावर प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश, ताबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा असरात दीगर ममालिक तक भी फैलेंगे। जनूबी लबनान में घुमसान की जंग, हिजबुल्लाह से लड़ाई में एक इसराइली फौजी मारा गया, 4 जख्मी। सेहूनी फौज ने कई इलाकों के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी। पेंटागन का मजीद 10,000 फौजी मशरिक वस्ता भेजने पर गौर। तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइली हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब, खित्ते में अमेरिकी तंज़ीबात को हदफ बना लिया। कुवैत की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। कतर में पहली बार हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी, शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। बहरेन में भी सायरन बज उठे। सऊदी वजारत दिफा का 2 मिसाइल गिराने का दावा। इस्फहान में हसास मालूमात शेयर करने पर 15 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी फौजी जहां मिलेंगे उन पर हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब के अमेरिकी अड्डों के करीब से शहरियों को इनखला की हिदायत। कहा अबनाए हुर्मस बंद है, जो भी गुजरने की कोशिश करेगा निशाना बनाएंगे। अनोखे अंदाज में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। ईरानी सदर का मार्केट का दौरा, लोगों में घुल मिल गए। जंग की आग बुझाने की कोशिशें, पाकिस्तान से फारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म और कुवैती वलीअहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरादर मुल्क पर हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कुवैती वलीअहद का सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत पर इत्तेफाक। वांग शी की जानिब से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पंद्रह निकाती अमन मंसूबा इस्लामाबाद के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ की तस्दीक, न्यूयॉर्क टाइम्स तफसीलात सामने ले आया। लिखा पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसाई कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर से राबते में है। शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में 20 आलमी रहनुमाओं को फोन किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची और दीगर वज़ीर ख़ारजा से राब्ते किए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी तस्दीक कर दी। कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की पाकिस्तान में मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 10 रोज के लिए मुअत्तल। ट्रंप का तेहरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। कहा ईरान की दरख्वास्त पर कार्रवाइयां मौखर की। जरूरी इकदाम ना किए गए तो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी क़यादत खत्म कर दी। जो जिंदा हैं उनके ठिकानों का भी इल्म है। अमेरिका को आबनाए हुर्मस की जरूरत नहीं। जिन ममालिक को जरूरत है वो कोई इकदाम नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा मैंने एक ऐसा मसला हल किया जिससे 1 करोड़ इंसानों की जान बच गई। दो एटमी ताकतों ने ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की। सिफारती अमल के दौरान हमला किया गया। अमेरिका और इसराइल बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार। मिनाब में स्कूल को निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब। कहा निहत्ते अवाम पर बिला तफरीक बमबारी की जा रही है। रिहायशी इमारतों, तेल और पानी के ज़खायर को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। ईरान के ताबड़तोड़ हमले, इसराइल में सफ़े मातम। सेहूनी मेयर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़ा। इसराइली फौज में एहलकारों की शदीद कमी। सेहूनी आर्मी चीफ ने आला हुकाम को आगाह कर दिया। कहा कई महाज खोलने के बायस फौज में अफरादी कुव्वत की कमी। तवज्जो ना दी तो फौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अमरीकी फौज में भी अफरादी कुव्वत की कमी। हुकाम ने भर्ती के लिए उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी की कड़ी तनकीद। कहा हम पर एक पागल शख्स मुसल्लत है। सदर ट्रंप अमेरिका के डिक्टेटर बनना चाहते हैं। हमें ये तक मालूम नहीं इस जंग का असल मकसद क्या है।
बिजनेस कम्युनिटी ने जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ओहदेदारों को लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा जीएसपी प्लस स्टेटस मईशत की लाइफलाइन, अपने ही कुछ लोगों की जानिब से इसके खिलाफ बातें अफसोसनाक। सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज। IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार। लाहौर में भी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सालमियत से बढ़कर कुछ भी नहीं, जीएसपी प्लस का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बदलते आलमी मंजरनामे में महफूज और मजबूत पाकिस्तान, सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत दीगर बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। अरब न्यूज के मुताबिक खलीज में रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियां बढ़ गईं। माहिरीन ने मशरिक़ वस्ता जंग को पाकिस्तान के लिए ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका दे दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1200 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,51,707 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 116 और अमरीकी ऑयल $96 फी बैरल पर ट्रेड। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। सालाना शरह 8.24% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। दहशतगर्दों के सरपरस्त फिर बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आ गया। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नूर वली महसूद अफगान दारुल हुकूमत के ग्रीन जोन की कसीरुल मंजिला इमारत में मुकीम। बिल्डिंग में मौजूद दीगर अफराद को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। अहम हुकूमती बिल मंजूर। नादरा कोई भी शनाख्ती कार्ड 60 रोज के लिए ब्लॉक कर सकेगा। हुकाम के मुताबिक जराइम पेशा अफराद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। बिल अब सेनेट के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। भारतीय अदालतों से कश्मीरी खवातीन को सजाएं नामंजूर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शदीद एहतजाज। मुजफ्फराबाद में हजारों अफराद की रैली। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा भारत काले कवानीन के जरिए आजादी की आवाज दबाना चाहता है, कश्मीरी अवाम दबने वाले नहीं। डॉक्टर फजीला अब्बासी मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुलजिमा की वालिदा और भाई हमजा अब्बासी भी मुबैना तौर पर मुलव्विस निकले। जराये के मुताबिक दोनों के ज्वाइंट अकाउंट से लाखों डॉलर्स और दिरहम बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स के रिटर्न जमा कराए, उनमें भी बेजाब्तगियां निकली। कराची के जौहर मोड़ पर कार सवार से लूटमार, शहरी ने फायरिंग कर दी। 2 मुबैना डाकू हलाक। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। फायरिंग करने वाले शख्स की तलाश जारी। लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी में जेर हिरासत शख्स की पंधा लगी लाश मिली। इफ्तिखार के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात। 1 नामजद और 7 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। UAE में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें और नशेबी इलाके जेर-ए-आब। कई मकामात पर 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बुर्ज खलीफा पर आसमानी बिजली गिर गई। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मुतल्लिका एयरलाइन से राबते पर जोर। फातिहाना आगाज का आज़म धाक बिठाने का मिशन। डेविड वार्नर और सऊद शकील की टीमें आमने सामने। PSL 11 में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला। दोनों टीमों में तगड़े बैटर्स, जादुई स्पिनर्स की भरमार। फैंस को दिलचस्प मुकाबले का इंतजार। कराची को मैं कहता हूँ और मुझे कोयटा का लगता है कि कोयटा जो है वो चांस है। देखें ना, एक कप्तान को ये भी नहीं पता कि कौन सी इंजरी है। मोहम्मद यूसुफ ने कराची, तौसीफ अहमद ने कोयटा को फेवरेट करार दे दिया। सऊद शकील की T20 में जगह नहीं। साबिक टेस्ट स्पिनर का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान के पास गिनती के चंद खिलाड़ी हैं जो टीम को सहारा दे सकते हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ हसीबुल्लाह को दौरे बांग्लादेश में शामिल न करने पर हैरान। अभी से T20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों की निशानदेही का मशवरा। शर्जील खान को सईद अनवर के बाद फेवरेट करार दे दिया।
दोनों साबिक स्टार्स ने हैदराबाद किंग्स में मैन की किट के मयार पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन की लाहौर में सर्जरी, कमर से गुठली निकाल दी गई। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। मैनेजर नवीद अकरम चीमा दिल की तकलीफ में मुब्तला, आज एंजियोग्राफी होगी। और एरिना सबालेंका टाइटल से 1 कदम दूर, बेलारूस की स्टार ने मियामी ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में रबाकीना को सीड किया। फैसला कुन मैच में अमेरिका के कोको गॉफ से मुकाबला होगा।